किसान परेशान है सबसे ज़्यादा जानवर से जी। और महंगाई सबसे ज़्यादा है इस समय। हमसे सरकार से एक निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि जो ये 5 किलो राशन दिया जा रहा है, सरकार ये राशन बंद कर दे, हमें शिक्षा स्वास्थ्य दे दे जी। तो हम स्वयं कमा करके हम खा लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या की हॉट सीट मानी जाने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जहां पर उपचुनाव होना है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये चाय की दुकान है। चाय और राजनीति के कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ कहा जाता है। और अगर जहां चाय की दुकान होती है राजनीति ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे बहुतायत रूप में देखने को मिलेगी। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम चुनाव के संबंध में चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या राजनीतिक स्थिति इस क्षेत्र की है। और तमाम जो सत्र रहे हैं, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, क्या विकास कार्य और क्या जन समस्याएं हैं, उनसे रूबरू होना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भैया? अजय कुमार यादव। क्या देख रहे हैं क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या के रूप में आपको क्या देखने को मिला जो किसानों और आम जनमानस से जुड़ी? अरे अब किसान परेशान है सबसे ज़्यादा जानवर से जी। और महंगाई सबसे ज़्यादा है इस समय। महंगाई आज आपने पहली बार हमको किसी ने बताया कि महंगाई की समस्या है, तो किस तरीके से है ये? आप नहीं, महंगाई तो है ही है, महंगाई तो है ही है, हर चीज़ महंगा है। आज भी पेपर में निकला है कि महंगा है, आलू टमाटर प्याज हैं, सब कुछ, लहसुन महंगा है, तेल खाद्यान्न तेल सब महंगे हो चुके हैं। जी जी हर आदमी परेशान है। जी। बाकी जैसे शिक्षा चिकित्सा अन्य चीजों अरे पे- चिकित्सा से भी तो ठीक है, चिकित्सा जो है अब बच्चों की जो है शिक्षा के मामले में तो शिक्षा के मामले में जैसे अब बच्चों की जो है देखिए एडमिशन जो है सबसे ज़्यादा महंगा हो गया प्राइवेट में या जैसे सरकारी अगर में। हम इस बात को रोकेंगे, जैसे हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, कहीं ना कहीं एक समय हुआ करता था कि जो शिक्षा पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता था। आज के समय में शिक्षा को कहीं ना कहीं आम आदमी की जो पहुंच है उससे काफी दूर कर दिया जा रहा है, अच्छी शिक्षा को। बाकी जो घिसी पिटी है आपको इस, ना तो सरकार उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दे रही है और ना ही जागरूक हो पा रहे हैं अभिभावक लोग भी। तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षा पे प्रभाव आपको दिखता है। और महंगाई है शिक्षा के लिए बस। तो शिक्षा को लेकर जैसे अभी आप देखते होंगे आपके विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनकी क्या स्थिति आपके क्षेत्र में? अब उनकी स्थिति हमें लगता है कि एकदम खराब है जी। जी, बेहद खराब आप। बेहद खराब है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से शिक्षा के जो हमारा शिक्षक, जो बच्चे आने वाली पीढ़ियां जो शिक्षित होके यहाँ से कभी निकला करती थी, हम उदाहरण के तौर पे नहीं बता सकते क्योंकि अभी हम नए एज के हैं, आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि जो यहाँ से बहुत से ऐसे लोग आपके जो प्राथमिक विद्यालय या प्रारंभिक स्कूल आपके ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ के और बड़े बड़े अधिकारी तक बन गए हैं। हाँ, पहले तो हो जाता था लेकिन अब संभव नहीं है भैया जी। अब संभव नहीं है उनको बढ़ पाना बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि जो पुराना समय है हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि वापस आ रहा है? नहीं, वापस नहीं आएगा। नहीं, वापस आने का मतलब जो अशिक्षा थी, लोग बेरोजगार थे, पहले भी तो ये समस्याएं थी कि अशिक्षा थी, बेरोजगारी थी जी, और बहुत सी चीजें ऐसी हुआ करती थी जो हम लोगों के पहुंच से बाहर हुआ करती थी। पहले से ज़्यादा समस्या है अब वो तो समस्याएं कहीं ना कहीं और भी गंभीर होती जा रही हैं। गंभीर होती जा रही है समस्या। चलिए ठीक है, जैसा कि आपने देखा, क्या नाम हुआ? फूलचंद यादव। क्या देख रहे हैं आप जो हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्याओं के रूप में, आप जैसे एक तो जानवर हो गए, चलिए जानवर को आप देख लीजिए तो भी हालिया है, बाकी आप शिक्षा चिकित्सा रोजगार इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान की नींव जो है जी वो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जी ये हमारे हिंदुस्तान की नींव है। आज जो स्थितियां पैदा हो रही है, जी इन्हीं में से कोई कलेक्टर बनेगा, जी कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, लेकिन वो बनेगा तब जब वो सही रूप से शिक्षा पाएगा तब। जी आज शिक्षा पर इतनी बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है, शिक्षा का इतना बड़ा बाजारीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर उस प्रकार से प्राइमरी स्कूलों में टीचरों के ऊपर एक नकेल कसी जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए, चूंकि 20 साल पहले हम लोग
देखे हैं 20 साल पहले उन्हीं प्राइमरी विद्यालय से पढ़ करके निकले हुए आज हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्राइवेट विद्यालय से पढ़ के नहीं आए हैं, वो प्राइमरी से पढ़ के आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो प्राइवेट विद्यालय से पढ़ करके आए हैं, फिर भी वो प्राइमरी से पढ़ करके आए हैं। लेकिन आज उसी प्राइमरी की दयनीय स्थिति हो रही है। उसमें एक चीज और है, कहीं ना कहीं हम गार्जियन भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक होड़ लग गई है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने की, चाहे हम कमजोर हों या कि हम सबल हों। आप सबल हैं, आपका बच्चा जो है 5,000 फीस दे करके पढ़ रहा है तो हम 2,000 दे करके पढ़वा रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को प्राइमरी में नहीं। तो जैसा कि आपने कहा कि एक हमारी भी मानते हैं कि अभिभावकों की, लेकिन जब कहीं आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल जो भी आप ले लीजिए, अगर उनकी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा पद्धति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये आने वाले समय में लोग इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि ये बहुत पिछड़ा है, अभी इनकी पद्धति काफी पीछे है? इस वजह से भी तो लोग प्राइवेट में जाने की कोशिश करते हैं कि अच्छी शिक्षा मिलेगी तो जाहिर सी बात है सफलता मिल जाएगी, और सफलता मिल जाएगी तो रोजगार मिल जाएगा। जी, इसीलिए हमने पहले ही बता दिया कि विद्यालय पर ध्यान देना और टीचरों पर नकेल कसना, ये 2 काम जो है सरकार का है। अगर इसको कर ले जाए तो हम भी मजबूर होकर के प्राइमरी में अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दें। अच्छा, आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको क्या समस्याएं लगती हैं जिस वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था इतना स्तर गिरता जा रहा है? देखिए, ऐसा है, जो वर्तमान सरकार है यह जानती है कि हिंदुस्तान का अगर युवा पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो ऐसे निकम्मी सरकार वो कभी नहीं चुनेगा। क्योंकि आज तक आप देख लीजिए केरल में इनकी कहीं दाल गलाई गल नहीं रही है, क्योंकि केरल में हिंदुस्तान में नंबर 1 की शिक्षा है। हम तो ये चाहते हैं, हम अपनी सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि केरल जैसी शिक्षा अगर हमारे उत्तर प्रदेश को दे दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि जो ये 5 किलो राशन दिया जा रहा है, सरकार ये राशन बंद कर दे, हमें शिक्षा स्वास्थ्य दे तो हम स्वयं कमा करके हम खा लेंगे। कहीं ना कहीं रोजगार हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। हम पैदा कर सकते हैं। हम शिक्षित रहेंगे तो हम अपना रोजगार पैदा कर लेंगे। लेकिन यह सरकार जो है आने के बाद सबसे पहले शिक्षा पर ही चोट पहुंचाया है, शिक्षा को ही महंगा कर दिया है। मिडिल क्लास के व्यक्तियों को अब अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं खुद वो पीड़ित हूं। पिछला सत्र जो था वो फर्स्ट ईयर था बीएड का, और मेरी बेटी खुद बीएड कर रही थी, लेकिन 1 रुपया उसका वजीफा नहीं आया। 2024 में चुनाव था, जैसे कैसे दूसरे सब्जेक्ट का आ गया। हमारी सरकार उदासीन है शिक्षा के प्रति, बहुत बड़ी लापरवाही कर रही है शिक्षा के प्रति। शिक्षा ही सब कुछ है। अगर हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो ये भी आप जान लीजिए कि हमारा हिंदुस्तान भी कमजोर हो जाएगा। तो शिक्षा पर जिस प्रकार से लापरवाही कर रही है सरकार, ये शिक्षा के मामले में 101% कह लिया जाए कि फेल है।